ठोक बजा करके देखता है। ऐसे ही ये उसको तो ठोकता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं, महाराज कहते हैं जो हम साधन कर रहे हैं वो साधन को खूब परख करे, खूब ठोके बजाए कि हम सही या गलत है। ये श्वास रूपी पूंजी में भजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको तरह तरह से महाराज कहते हैं ठोक बजा करके ये नरदेही की परख करें। ये नरदेही की परख क्या है? ये नरदेही किस लिए मिली है? ये श्वास रूपी पूंजी सौदा करने के लिए। इस सौदा को हार गया तो एक बार नहीं, इस जन्म में भी दुख उठाएगा, और महाराज कहते हैं 84 लाख बार वो 4 युगों में इस दुख को भोगेगा। काहे के बिना? एक गुरु भक्ति के बिना। इस श्वास रूपी पूंजी में जब भजन नहीं करेगा, इस राम नाम का सेवन नहीं करेगा, तो इसीलिए दृढ़ मानव सुखराम का एक भजन परख नहीं दे। महाराज कहते हैं उस ये नर्तन हीरा जन्म के लिए धिक्कार है जो इस राम नाम का जो परख करके भजन नहीं करता। महाराज कहते हैं ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता को, ये साधन को नहीं करता है, तो महाराज कहते हैं उसे धिक्कार है। नकटी बूची मांगताई की बात सुनावे, बहुविध बहुआधीन दौलबा के घर जावे। गांव पटेली लेना बहुत सुका नारदीनी, न्यात पात के काज बांध रवि शिरलीवी। या बतारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरोवर सुख राम के हरि गुर है कननाए। अब महाराज कहते हैं, समझाते हैं कि नेगेटिव ऊंची मांगताई की बात सुनावे। अगर नेगेटिव ऊंची कैसी भी हो और मांग होने पर अगर किसी की शादी ना होती हो और उस कोई कह दे कि तुम्हारी शादी हम करवा देंगे, तो चाहे नेगेटिव ऊंची कैसी भी हो, मांग होने पर वो इतनी नम्रता से रात दिन दौड़ता है, रात दिन उसके अधीन हो जाता है। महाराज कहते हैं बहुविध बहुआधीन दौड़ बाके घर जावे, उसके दौड़ दौड़ करके उसके अधीन हो जाता है। और इस आत्मा की उस गुरु से शादी होने को, पारब्रह्म परमात्मा से शादी होने के लिए अधीन नहीं होता है। महाराज कहते हैं कि नहीं ऐसो रे लगन दूजो को, 184 और साबा जामे ब्याउन हो। महाराज कहते हैं दूसरा लगन इस संसार में ये केवल भक्ति की लगन के बराबर कोई दूसरी लगन नहीं। क्यों? इस केवल भक्ति को जब हम श्वास रूपी पूंजी में सांस सांस में धारोधार भजन करेंगे, गुरु भक्ति को करेंगे, तो महाराज कहते हैं इस आत्मा की उस पति से भामने पड़ेगी, परमात्मा की प्राप्ति करेगी, और इसके अधीन नहीं होता है और झूठी बातों में अधीन हो जाता है, इस भेद को धारण नहीं करता है। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी। महाराज कहते हैं गांव का पट्टा कराना हो तो चाहे कितनी भी रिश्वत देना हो, महाराज कहते हैं वो रिश्वत देने को तैयार हो जाता। और न्यात पात के काज बांध जरबी श्रीलीनी, और कोई न्याती प्राति में काम आ जाता है तो अपनी जूती सिर पर रख लेता। और इस केवल भक्ति के कारण महाराज कहते हैं इस पूंजी के कारण बिल्कुल उसे का नाम जो है इसके अधीन नहीं होता, इसमें लाज शर्म आती है। महाराज कहते हैं कि सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, और बाकी की सुखराम के दाम गमाया मेरे काम।
ये सतगुरु के हेत, सतगुरु की प्राप्ति के हेत जो माया है, कौन माया लेकर के आए हम? 21,600 सांस 24 घंटे में निकलती है। इस सतगुरु की प्राप्ति के हेत उसकी शरण में नहीं जाता। महाराज कहते हैं श्वास रूपी पूंजी में भजन नहीं करता है। महाराज कहते हैं और झूठी बातों में लगा रहता है, सारी रिश्वत देता है। महाराज कहते हैं और इस पट्टा के लिए इस पूंजी को बिगाड़ देता है। महाराज कहते हैं इस पूंजी भजन नहीं करता है तो महाराज कहते या बाता रे वास्ते सब नर जूझा जाए। इन बातों में, झूठी बातों में तो पूरी जिंदगी वो जूझ जाता, पूरा ये श्वास जो हम लेकर के आए नर्तन में सब बिगाड़ देता है। लेकिन यह सरोवर सुखराम का हर जो रहे करना। महाराज कहते हैं उसके समान एक गुरु भक्ति, परमात्मा की भक्ति, महाराज कहते हैं उसको प्राप्ति कर नहीं करता है। महाराज कहते हैं उसको धिक्कार है, नहीं चाहता है। प्रेम जहां लगा भजन प्रेम छूटा सबकारा, माया जवग्रह सुख धन बिना दुख मोहारा, करामात जब पीर कला लग देवता होई, जब लग मनाए तवार बात माने जग सोई, बांधी मुट्ठी लाखरी खुलिया कौड़ी मोल, भाव खचा सुख राम के सब नर फूटा ढोल। अब महाराज कहते प्रेम जहां लग भजन। अब प्रेम की बात आई। महाराज कहते जब तक हमारे हृदय में प्रेम होगा, किसके प्रति? गुरु के प्रति, उस सतगुरु के प्रति अगर प्रेम होगा तभी भजन होगा। और जब प्रेम नहीं है तो स्वाद ना आवे प्रेम जी को रोचावे। महाराज कहते हैं, प्रेमराजी महाराज समझाते हैं, हृदय में अगर प्रेम नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है तो महाराज कहते हैं कैसे कोरे अन्न के समान, जैसे कोरा अन्न चबता है तो भजन में आनंद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही महाराज कहते हैं प्रेम छूटा सबकारा। महाराज कहते हैं प्रेम नहीं होने पर भजन नहीं हो। महाराज कहते हैं इसीलिए एक गुरु के प्रेम के अलावा जितने भी प्रेम है सब झूठे। इसीलिए महाराज ने कहा है कि ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सब, सो सब कर्मा की खाए, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब, माया मिलन उपाय, ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सब कर्मा की खाए, सब कर्मा की खाए नाम केवल बिन सारा। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म के ध्यान के बिना, महाराज कहते हैं ये सब माया, यानी माया की मिलने की ये सब जितनी भी हम उपाय कर रहे हैं माया की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति, फलों की प्राप्ति के उपाय है। और ब्रह्म की जब हम प्रेम करेंगे, ब्रह्म का ध्यान करेंगे, ब्रह्म से प्रेम करेंगे तो महाराज कहते हैं तो सारे कर्म क्षय हो जाए। एक साकार एक निराकार। महाराज कहते साकार फलदायक है, फलों की प्राप्ति कराती है, तरह तरह सुखों की प्राप्ति कराती है। और निराकार जो ब्रह्म की भक्ति है वो हमारे सारे कर्मों को भस्म कर देती है और नर्तन का पट्टा मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि ये ब्रह्म के प्रेम के बिना ये सब एक कर्म बंधन है, कर्म नहीं खत्म होंगे जब तक हम ब्रह्म से प्रेम नहीं करेंगे, गुरु से प्रेम नहीं करेंगे। तो इसीलिए महाराज कहते हैं माया जवग्रह सुख धन में दुख बिहारा। माया घर में होती है तो हम बहुत खुशी होते हैं, तरह तरह से आनंदित हो उसे खर्च करते हैं।
और जब नहीं रहती है तब, जब वो खुद जाती है तभी हम तरह तरह सोच करते हैं, तरह तरह से हमें जो है परेशानी महसूस करते हैं। ऐसे ही हमारे घर में माया कौन सी है? मूल माया क्या है? ये 76,77,000,000 ये सांस उसास जो पूंजी लेकर के आए। इसीलिए ये नर्तन हीरा जनन इसे कहा है, इसीलिए इसे कंचन की काया कही है, अनमोल काया कही है। क्यों? इसी कार्य काया में नरदेह धारण करके 5 तत्व में हम भजन कर सकते हैं, और जितनी भी काया है भजन नहीं कर सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं ये जो हमारे घट के अंदर जब तक श्वास रूपी पूंजी है तब तक हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। उस धन को हम प्रयोग करेंगे, राम नाम का उस श्वास रूपी पूंजी में भजन करेंगे तब। और धन बिन दुख द्वारा, और वो धन खत्म होने पर श्वास रूपी जैसे यहाँ दुख होता है ऐसे ही हम यहाँ भी उस श्वास रूपी पूंजी को खत्म करने भजन नहीं करेंगे, उसकी कीमत नहीं करेंगे तो यहां भी दुख उठाएगा और 84 लाख योनियों में दुख, जहां तहां भटकेगा। करामात जब पीर कला लग देवत होई, पीर जब करामात दिखाते हैं तो उनको मानते हैं, तरह तरह से उनकी संसार में महिमा होती है, और कलाएं धार करके देवता आते हैं जो कलाएं धार करके कला दिखाते हैं तो उन्हें देवताओं को मानता है। जब लग मन इतबार बात माने जग सोई, महाराज कहते हैं जैसा जिसको भरोसा होता है उसी में भरोसा होने पर उसकी बात को मानता है। महाराज कहते हैं बंधी मुट्ठी लाखरी खुलिया कौड़ी मोल, महाराज कहते हैं ये मुट्ठी बंधी होती है तब तक उसका मोल रहता है, और मुट्ठी खोलने पर जब हमारी कोई गुप्त बात होती है, जब गुप्त ये हमारा सेवन कैसा है, गुप्त भजन गंभीर रत्ना रास बिलोइए, जन सुखिया जन जो होरी हर हीरा मन पोलिए। महाराज कहते हैं ये गुप्त भजन है, ये श्वास रूपी पूंजी जो सांस उसास रात दिन 21,600 श्वासें निकलती है, ये गुप्त है। महाराज कहते हैं ये जब तक हम ये गुप्त भजन नहीं करेंगे तब तक हमारा इस नर्तन का कोई मोल नहीं। और महाराज कहते हैं प्रकट होने पर ये जो बाहरी भक्तियां कलियां करने पर महाराज कहते हैं इसकी कीमत खत्म हो जाती। ये जो श्वास रूपी पूंजी है इसमें भजन नहीं करोगे तो इसकी कीमत खत्म, ये नर्तन की। तो इसीलिए भाव खचा सुखराम का सब नर फूटा ढोल, यानी भाव के बिना जैसे फूटा हुआ ढोल है उसमें रहना आ गया है और उसे बजाएंगी स्त्रियां तो महाराज कहते हैं वो फटर फटर करेगा, आवाज सही नहीं देगा, आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही गुरु से भाव कम होने पर इस श्वास रूपी पूंजी में सतगुरु विधि से भजन ना होने पर महाराज कहते हैं एक फूटे ढोल के समान, अगर गुरु से भाव कम हो गया तो भजन नहीं होगा। इसीलिए हमें उस पार ब्रह्म परमात्मा का से प्रेम करना है और उस सांस उसास में भजन करना। इसीलिए महाराज ने कहा है कि उन समय सो संग गुर और फेर चले अंतलार और दूजी सब सुखराम का संग सरस विचार। महाराज कहते हैं जिस समय वो गुरु साथ में था गर्भवास में और वो बालापन में साथ था, आज साथ है और जाते जाते साथ नहीं छोड़ता है। अगर उस गुरु से भाव नहीं लगाएगा तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग कहाँ है? घट में। इसीलिए महाराज ने कहा है कि नारी पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे, तो सुन तिरता बार न लागे ज्याऊ रैसी आवे। महाराज कहते हैं जिसके हृदय में ये बात धारण कर ले
नारी और पुरुष, एक श्वास में किसका वास है? उस नारी का। एक श्वास में किसका वास